बेवकूफ भरी कर्म, मूर्ख कर्म, महामूर्ख कर्म, गजमूर्ख कर्म, मूर्खाधिराज कर्म, गदानंद सरस्वती वाला कर्म, ऐसा कर्म जिसको करने से या करने का आने वाला समय में कोई भी परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। क्यों? और उस समय कोई समझाने के लिए आए तो सीधा सीधा हम बोलते हैं ये नेगेटिव आदमी है, ये हमें भगवा बना रहा है, ये हमारा उन्नति नहीं चाहता है, इसका ये एक प्रकार का गदानंद सरस्वती है। ये आज का टॉपिक है। ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम हुम हनुमते नमः, ओम रम रामाय नमः, ओम मातेश्वरी नमो नमः, ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। शुरू करते हैं टॉपिक, विषय आज का। इस समय शनि 7.5 से अफेक्टेड मेष राशि एक सबसे टॉप नंबर में ये आता है, क्योंकि अभी इस समय अगर कोई मूर्ख होने वाला है तो या मूर्खाधिराज बनने वाला है तो मेष राशि बनने वाला है। दूसरा, अगर कोई और बनेगा तो वो है सिंह राशि वाला बनेंगे। तीसरा, धनु राशि वाले बनेंगे। बढ़िया, ये 3 का नाम ले लिए गुरुजी, रक्षा हो गया। नहीं, मकर भी, तुला भी और वृषभ और मिथुन, जिनका कि इस समय गोल्डन पीरियड है, बढ़िया पीरियड है, शनि से, बाकी से नहीं, शनि से, राहु से इनका पीरियड ले दे के अच्छा पीरियड चल रहा है, फिर भी ये लोग इसी प्रकार का ही काम करेंगे जो मूर्खता भरी हो सकता है। विषय समझ में आ रहा है अभी क्या बोल रहा हूँ? बोले यहाँ तक तो समझ में आ गया कि द्वादश में शनि चलता है तो लोग मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज, भूल कर्म करते हैं। यहाँ तक हमें पूर्णतः समझ में है आपको सुनते सुनते। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला हो गया कि मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, जिनका 3, 6, 11 का गोल्डन शनि है, लक्ष्मी योग शनि है, देने वाला समय शनि है, उत्तम करने वाला शनि है, बढ़िया करने वाला शनि है, ले दे के मिथुन को भी बोल रहे हो, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया कि मकर के साथ भी ऐसा होगा, तुला और वृषभ के साथ भी ऐसा हो सकता है। पहले तो ये समझिए कि क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि इस समय जैसे शनि मीन राशि में गोचर कर गए, उस समय दिमाग में सबका आएगा ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे, ऐसा करने से फ़ायदा मिलेगा। ये पहला बिंदु चलता है। जो लोग मकर राशि वाले हैं उनको भी पता होगा, जब 7.5 से पहले, आज से 7.5 साल पहले आपका भी दिमाग में ऐसा घुसा होगा कि ये काम करने से फ़ायदा होगा, वो काम करने से फ़ायदा होगा, ऐसा कर देने से ऐसा होगा, तैसा कर देने से तैसा होगा, इसको, इस पैसा को यहाँ घुसेड़ देंगे तो इतना निकल जाएगा, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में घुसेड़ देंगे तो इतना हो जाएगा। ये एक जनरल मनुष्य का फितरत है, लेकिन वो जीवन में कभी नहीं समझ पाता है या समझने सुनने के लिए तैयार नहीं होता है कि जो काम आप डायरेक्शनली आपके दिमाग में सप्लाई आया है, वो काम का भविष्य क्या है, उस काम को करने से उसका फ्यूचर क्या है, वो काम को करने से आपको फ्यूचर में कहाँ तक प्रोग्रेस देगा, प्रगति देगा, उन्नति देगा, धन सुख सौभाग्य प्रदान करेगा, या ये काम का फ्यूचर आने वाला समय में जाके ठॉप ठीक होके बंद भी हो जाएगा। ये प्रश्न सबसे पहला सोचना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं सोचते हैं, जिसके कारण जीवन में ढेर सारे सीवियर लॉस का सामना हम लोगों को जीवन में करना पड़ता है। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। और जिस समय आप कोई भी निर्णय लेते हो और 10 आदमी को पूछना जाते हो
इसे पूछो, उसे पूछो, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ। भाई कोई तो हमें बता दो कि ये जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। ऐसा प्रश्न नहीं होता है। हमारे अंदर प्रश्न होता है कि हमें कोई तारीफ़ करे कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो गुड कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कोई आके हमारा पीठ थपथपा दे कि वाह क्या बात है, सॉलिड, बढ़िया, एकदम मस्त काम कर रहे हो, ऐसा ही करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, और तुम्हारा तो दिमाग जीनियस है, तुम जो कर रहे हो एकदम टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम बम, जिंदाबाद, बढ़िया है, माह। इतना बोलते ही आदमी थलथला जाता है, क्या बात है, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा मित्र है, ये ज्योतिष अच्छा है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये इसमें कोई भी टांग नहीं अड़ा रहा है, कोई भी नेगेटिव नहीं बोल रहा है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोल रहा है, और मेरा पीठ थपथपा रहा है और बोल रहा है कि कूदो, गड्ढा में कूदो, पीछे से लात देने के लिए हम तैयार हैं। समझ में आ रहा है? और आप लोग भी ऐसा आदमी चाहते हो ना, ऐसा ज्योतिषी भी चाहते हो कि हम गड्ढा में कूदना चाहते हैं, और देखो मेरे को मना कर रहा है, मेरे को नेगेटिव बोल रहा है, मेरे को डरा रहा है, ए मत कूद, टांग टूट जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ये नेगेटिव आदमी है। और फिर आप ऐसा जो व्यक्ति आपको टांग खींचने का बात बोल रहा है, या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको समझाने के लिए आ रहा है, तो फिर आप दूसरे के पास चले जाते हो, या दूसरे से पूछते हो, या आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, या आपके मन में ये भावना आता है यार काम तो सही लग रहा है और काम तो हमें करना चाहिए, लेकिन उस समय अपने आप को नहीं पूछते हो कि ये जो क्वेश्चन, या ये जो आंसर, या ये जो मेरे अंदर विचार, या ये मेरे अंदर जो इसको करने के लिए प्रेरणा आया, किस लग्न होरा से। कहीं राहु का काल में नहीं आया, तो कहीं केतु का काल में नहीं आया, तो कोई शैतान का शक्ति नहीं है तो जो मुझे ये बता रहा है। बोला नहीं समझा गुरुजी, थोड़ा बता दो, ठीक से समझाओ। एक सज्जन व्यक्ति, मेरा परम मित्र, मेरे को बुलाया। ये हर 7:30 के टाइम में होता है, मेष राशि वाले भी करते हैं, मीन वाले भी ऐसा करते थे। मीन वाला एक ठो बोला था, हम होटल खोलना चाहते हैं गुरुजी, चलो पूजा कर देना और वास्तु देख देना। मैं बोला मत खोल, अब हो गया गुस्सा। मकरू को भी ऐसा ही एक बार बोला, हम एक ठो ओपन जीप खोलेंगे, एरोप्लेन बनाएंगे, आकाश में उड़ेंगे, और वो एरोप्लेन, मेरा जो ओपन जीप है वो पेड़ के ऊपर लैंड करेगा। अच्छा ठीक है, आप क्या बोलते हैं गुरुजी, सही होगा कि नहीं होगा? जहाँ नेगेटिव बोला दौड़ाएगा। कुंभ राशि का एक ठो था, बोला हम 80 लाख का ऋण ले रहे हैं, ईटा भट्टा खोलेंगे, ईटा बनाएंगे, ईटा बेचेंगे, इतना रुपया घुसेगा, इतना रुपया निकलेगा, हम अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मरड़पति, चरड़पति हो जाएंगे। हो गए क्या? अभी कटोरा लेके घूम रहा है और ऋण में डूबा हुआ है, सब डूब चुका है उसका। ठीक है, तो ऐसे ही अभी मेष राशि वाले मेरे को पकड़ लिया, बोला गुरुजी, बोला शोरूम खोलेंगे, टिंगा टुंगड़ी खोलेंगे, बड़ा सा टिंगा खोलेंगे, उसमें लोग आएंगे, लोग उसमें चाय पिएंगे, साइड में बियर पिएंगे, और साइड में मांस मछली अंडा खाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे, हमारा थोड़ा सा वास्तु देख दीजिए, हमारा थोड़ा दुकान देख दीजिए, आके थोड़ा सा पूजा कर दीजिए, ये लीजिए आपका 10,000 रुपया दक्षिणा में। बोला 10,000 में मेरा धंधा नहीं चलता है, मेरा दिन का तो 5 सुन लगता है एक में, तुम हमको मत बुलाओ, टिंगा पंडित बुला लो, उधर बैठा पंडित बुला लो, उसको बुला लो, वो पूजा कर देगा, और एटलीस्ट हमें मत पूछो कि हमको तुम्हारा दुकान खुलेगा नहीं खुलेगा उसमें हाँ बोले। ऐसे कैसे बोल रहे हैं गुरुजी, फिर कौन बोलेगा? हम तो गदानंद सरस्वती शुरू से मना किए कि तुम मत करो, या तो तुम्हारे नाम, हाँ मेरे नाम पे मत करो, शनि को ठग देंगे, शनि को पता हो जाएगा, पता चलेगा नहीं, मेरा बीबी के नाम पे दुकान खोल देंगे। चल तेरा बीबी का कुंडली ला। बीबी का कुंडली लाते ही देख रहे हैं कि वो भी ढैया वाला कुंडली है। बोला बस, बोला ये एस्ट्रोलॉजर लोग सब पगला लोग है, नेगेटिव बोलता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, टांग खिंचाई करता है। मैं बोला यार गधानंद, ये जो नया धंधा, नया बिजनेस, नया दुकान, 80 लाख का इन्वेस्टमेंट, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, 80,000 का इन्वेस्टमेंट, 80 लाख का इन्वेस्टमेंट, करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, मरोड़पति बनेंगे, उसके बाद कटोरा छाप बनेंगे, भीख मांग के मरेंगे। ये आइडिया पहले से क्यों नहीं आ रहा था रे बेवकूफ़, अभी क्यों आ रहा है? मैं मेष राशि को पूछा। बोला सही बात है यार, इतना 30 साल से नहीं आया, अभी आ रहा है। मैं सिंह को भी पूछा वही बात। बोला लियो साइन बता, तेरा किस बात का खुजली हो रहा है अभी, बहुत ज़ोर से एकदम
तेरा नीचे से कीड़ा काट रहा है कि करोड़पति बनेंगे, अरबपति बनेंगे, मरोड़पति बनेंगे, कटोरा छाप बनेंगे, भीख मांगेंगे, बहुत पैसा आएगा, अमीर बन जाएंगे। क्यों आ रहा है इस समय ये बता मेरे को, क्या तेरा ये गुड टाइम है जिसके लिए आ रहा है? थोड़ा देर चुप रहा। बोला यार ये तुम्हें आइडिया दिया कौन? तो हर आदमी के दिमाग में ऐसा ही एक प्रॉब्लम होता है जो उसको हमेशा यही लगता है कि हम ज्ञानी, परम ज्ञानी, ज्ञानाधिपति, ज्ञानीराज, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। और अगर बाई चांस उस जगह में कोई उंगली रख दे हम जैसे पंडित और आचार्य, फिर तो उसका अंदर से गुस्सा देखो, अरे ये गलत ज्योतिषी है, इसका कोई काम धंधा नहीं है, दिमाग खराब करता है और हमारा आदमी नहीं है। तो हम भी उसमें देखते हैं कि ये जो सामने वाला बौखलाया हुआ है, पगलाया हुआ है, शनि अभी सर में चढ़ा है, शनि इसको थूड़ेगा, दांत नाक फोड़ेगा, नाक रगड़ाएगा, भिकमंगा बनाएगा। हम इसको कितना भी समझा दें ये समझेगा नहीं। करने दे, कर लेने दे। और अभी जैसे मकरू वाले उस समय बिजनेस करके फंसे और उसके बाद मेरे पास आए, मटका कुंभ वाले भी ऐसे ही बिजनेस किए, फंसे और उसके बाद मेरे पास आए। मीन वालों का तो ऑलरेडी मत बोलो झोल हो गया। होटल खोला था, पैसा इन्वेस्ट किया था, दुकान में कोई मर गया। एक मीन को एकदम मेरा रिलेटिव टाइप है, उसको मना किया था, उसी प्रकार गाली दे के गया था। अभी उसका दुकान पुलिस कुछ रेड हो गया, दारू बट्टी वोटर मिला, मुर्गा मसलम मिला और उसका ही आदमी उसको धोखा दे दिया। उसी का आदमी उसी के नाम पे जाके पुलिस में ठोक दिया। बाकी पैसा गल्ला में जो था और सामान पत्र उठाया, ले दे के साफ मैं बोला आगे से बोला हूँ कि नहीं? बोला बोला था, शाबाश, अब भुगत, अब क्यों मेरे पास आया है गलती हो गया। अब गलती होने से हम क्या करें? मीन वाले हो गए, अभी मेष वालों का वही होने वाला है। मेष वाले भी ऐसे ही बुला के थोड़ा सा पूजा कर लीजिए गुरु जी, थोड़ा सा देख दीजिए गुरु जी, तो चला रखें, चलाएंगे। ये तो था शनि 7.5 वाला मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वालों के लिए, या ढैया वाला सिंह राशि और धनु राशि के लिए। ये मैटर उनका नहीं है, इनके साथ ये होगा, उनको कोई नहीं रोक सकता। वो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, हम आचार्य संजय नेगेटिव हैं, इसलिए ये चलेगा। हाँ मुझे पता है कि ये वीडियो आप मेरे सब्सक्राइबर और जो लोग बुलाए थे वो लोग भी देखेंगे, क्योंकि इसका वो भी सब्सक्राइबर हैं। कोई बात नहीं है, हो सकता है समझ जाएं तो रुक जाएं, नहीं समझें तो डूब जाएं। एक तो था बोला कि कर्म भगवान है, वर्क सब काम करो, सफल विफल और आशा निराशा, ये तो आप ही बोले हैं गुरुजी। बोला करेक्ट, सही बात है, डूब कूद चल, पीछे से हम पाछू में एक लात मारेंगे, तुम गिर जाएगा तो टांग कहे अपने आप गिरेगा, हम ही मार देते हैं। तो इन गधों को समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा वीडियो ये जो लोग देख रहे हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपका ज़िंदगी में अकल आ जाए, तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा ही कोई कर्म करने का विचार आए, कोई भी कर्म किसी भी प्रकार का, और जिसमें इन्वेस्टमेंट है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब 50 लाख ऋण लेंगे, घर बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बाद पैसा आएगा बैठ के खाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो मैं बोलता हूँ यार हिसाब तो कर, कितना इन्वेस्ट करेगा, कितना आउटपुट होगा और उसमें कितना रुपया का निकलेगा और कितना दिन के बाद निकलेगा, और तब तक उस पैसा का वैल्यू क्या रहेगा, और उसके बाद तुम क्या करोगे। ये प्रश्न पूछते ही उसका दिमाग काम नहीं करता। मैं बोला यार होमवर्क तो कर कम से कम। चल हम ज्योतिषी हैं, हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, बाकी जो लोग ऐसा ऐसा कर दिए हैं उनका घर तो डस्ट हो जाओ, उनके घर में जाके उनके साथ बैठो और पूछो भाई कितना रुपया का घर बिल्डिंग बनाया, कितना रुपया का किराया आ रहा है, कितना रुपया का होम मेंटेनेंस है, कितना रुपया का टैक्स है, कितना रुपया का इलेक्ट्रिक बिल, पानी। बोला वो तो वो सब देंगे। बोला हाँ जाओ ना, ये बाहर से क्यों देख रहे हो कि एकदम दूर का पहाड़ दिखाई दे ना, बहुत सुंदर, जाओ तो पहाड़ के अंदर, फिर समझो। ऐसे तो हर काम में कष्ट है गुरुजी, फिर तो कोई काम नहीं करें, बैठे रहें खाएं। बोला ऐसा तो नहीं बोला महाराज, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहला ये सब इसलिए ये तिक्त अनुभव बता रहा हूँ कि पहला बात है कि कब काम शुरू करें, ये पहला बात। दूसरा कब काम शुरू करें, ये पहला बात। दूसरा ये है कि कौन सा काम शुरू करें, ये दूसरा बात। तीसरा प्रश्न है कि ये काम का ड्यूरेशन कितना है, जो काम मैं अभी करने जा रहा हूँ उसका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है,
क्योंकि अगर मैं सक्सेस हुआ तो मेरा कॉम्पिटिटर्स निकलेंगे, तब तक मैं उस काम को कैसे डाइवर्ट करके प्लान बी पे जाऊं या उसमें क्या एडिशन करूं, और प्रैक्टिकली उस कार्य के प्रति मेरा क्या अनुभव है और इसका सरकारी पचड़ा क्या क्या हो सकता है। जब वो बढ़ेगा तो मैं उसको काउंटर कर सकूं और अपने को सुरक्षित कर सकूं। इतना फिक्स करो फिर कूदो, और अगर इतना नहीं है तो कूदा-कूदी मत करो, क्योंकि आने वाला जगह वो तो खतरा दिखाई दे रहा है, जिस खतरा से बाहर निकलना बस का बात नहीं होगा। बाद में बोलोगे अच्छा आप बोले थे मैं कर दिया, फिर मेरे को दोष। तो ये सारा हेमागेमी बात आप सबके समक्ष में इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब कभी कभार ख्याली पलाऊ, दिवा स्वप्न, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, टारगेट देखते बनाते रहते हैं। कोई मन में रखता है, बार बार सोचता है, कोई डायरी लिखता है, कोई दूसरे को समझाता है, कोई उतर के काम करना चालू कर देता है, लेकिन वो उसको कभी कोई वो दूसरे के पास जाता नहीं है, किसी को पूछता नहीं है कि ये काम शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, कब शुभ लग्न है, पंडित जी 3-5 हज़ार रुपया खा जाएगा, हम उसको लग्न पूछेंगे कब शुरू करना चाहिए। ना, गुरु शुद्धि देखेंगे, अरे यार सब कुछ नहीं होता है, काम करो, कर्म ही भगवान है, भगवान तो हर जगह में हर समय में है, तो यही ब्रह्म है, तो बढ़िया बात है, करो और फिर मरो, उसमें क्या चिंता करना है। ये पहला स्टेप है मेरा विषय का। दूसरा विषय बिंदु ये है कि हम जो कुछ भी कर्म करना चाहते हैं, कभी अपने आप को ये प्रश्न पूछो कि वर्तमान समय में जो गोचर आकाश का है और मेरा जो दशा अंतर्दशा है, क्या ये कारक ग्रह का दशा अंतर्दशा है या फिर अकारक ग्रह का दशा अंतर्दशा है। एक दूसरा, जो हर एक महादशा अंतर्दशा मुझे कुछ काम करवाता है, अगर वो अकारक ग्रहों का दशा अंतर्दशा में मेरे मन में विचार आ रहे हैं तो सिंपल सा बात है, वो अकारक काम करवाता रहेगा। और अगर मैं ये नहीं समझ पाया और ग्रहवेग इतना ग्रहवेग हो जाता है कि हमें अगर कोई समझाए, बीवी समझाने आई तो बीवी को ठोकाई पिटाई दौड़ाई, है तुम हमको बोल रहे हो ऋण नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 50 लाख का है, 1 करोड़ का ऋण लाएंगे, 50 लाख सूद देंगे, 50 लाख बिल्डिंग बना देंगे, बीच में बैठ के हम बाबा जी का ठुल्लू पकड़ेंगे, बीवी मेरा शत्रु है, बीवी का बात सुनना नहीं है, बीवी मेरा गधी है, हम दूसरा बीवी ले लेंगे। अच्छा ठीक है, बढ़िया, शाबाश, गुड, कितना ज्ञानी है बाबू, थोड़ा सा चरण का धूल दो, हम माथे में तिलक लगाएं। हाँ, तुम्हारे से ज्ञानी और कोई नहीं है। तो ये जिदखोर, हरामखोर, मूर्ख, महामूर्ख, इनको कौन समझाएगा? नहीं समझा सकते। इनको अगर बोलोगे कि तुम जो काम को कर रहे हो इसमें कितना प्रैक्टिकलिटी है, बोला आपको प्रैक्टिकलिटी पता नहीं, खाली ग्रह शनि राहु नक्षत्र करते रहते हैं, हमको प्रैक्टिकल समझाते रहते हैं और लांग टांग खींचते हैं, आप नेगेटिव आदमी है। बोला पक्का बात, सॉलिड। फिर अभी आप घर बनाएंगे आए तो बोलेगा वास्तु घुसेड़ो उसके अंदर, और अभी बोलेंगे अभी वास्तु करो। अरे वास्तु करने के लिए अभी तो सही यज्ञ देखेंगे। जिस समय आकाश में बुध पीड़ित अवस्था में पड़ा हुआ है, घर का कारक गुरु बृहस्पति शुक्र खुद पीड़ित अवस्था में पड़े हुए हैं, इस समय आदमी को दिमाग में बुद्धि आएगा नहीं करने, नहीं हमको जल्दी इमीडिएट, फटाफट, सटासट, खटाखट अभी करो। अरे भाई अभी तेरे लिए गुरु शुद्धि नहीं है, अभी तेरे लिए योग शुद्धि नहीं है, थोड़ा सा रुक जा। हाँ नहीं हमारा दिमाग कल चला जाएगा, मैं जानता हूँ तेरा दिमाग। यही तो बात करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हारा मन वर्तमान के विहित निहित कर्म के प्रति तुम्हारा रुचि है, रुझान है, इच्छा है, दौड़ रहे हो, मर रहे हो, कर देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उल्टा के पटक देंगे, एकदम आगे बढ़ जाएंगे। कल जब तुम्हारा मन परिवर्तन होगा, क्योंकि मन तो कभी भी एक जगह में रहता नहीं है, मन का भावना, विचार, कर्म हमेशा परिवर्तनशील होता है। कल जब सडन तुम्हारा माइंड में चेंज हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? ये काम छोड़ दोगे, क्योंकि अकारक कर्म कभी भी परमानेंट किसी के ज़िंदगी में नहीं रहता है। सडन तुम्हारा माइंड स्विंग किया या चेंज किया या फिर किसी और को देखा, अरे बाप रे, दूसरे का बीबी और दूसरे का थाली सबको सुंदर लगता है, ये मेरा काम सबसे गंदड़ा काम है, उसका काम बढ़िया है, मेरा बीबी गंदड़ी है, उसका बीबी बहुत सुंदर है, मेरा थाल भूखमंगा का थाल, उसका थाल में 6 त्योवन 9 भजा 56 भोग 55 पकवान, हम तो उसी का वाला थाली खाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, ये जो चेंज ओवर माइंड है, ये जो स्विंगिंग माइंड है, कल जब तुम्हारा माइंड स्विंग करेगा और वर्तमान का काम के प्रति मन उग जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो ये एक हो गया सेल्फ डिस्टर्बेंस,
दूसरा हो गया कि समसामयिक डिस्टर्बेंस, क्योंकि तुम ये नहीं देखा कि भाई अगला काम तक मैं जब जाऊंगा, एक काम, वो जो काम को जो स्किप कर रहा हूँ इस समय, चाहे कोई भी बिल्डिंग बनाऊं, दुकान बनाऊं, एनजीओ बनाऊं, हॉस्पिटल बनाऊं, या कोई और धंधा करूं, स्कूल खोलूं, खेती करूं, कुछ भी करूं, मैं जो काम को शिफ्ट करना चाहता हूं उस काम के क्षेत्र में मेरा ट्रेनिंग कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव कितना है, वो सब क्या होगा गुरुजी, यूट्यूब है, देख लेंगे, सीख लेंगे, भाषण सुन लेंगे, नोट लिख देंगे और ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, पटक के एकदम बढ़िया से दहा देंगे, बहा देंगे। अरे बाबू, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है वो काम करने से लास्ट में उसको पछताना पड़ता है। बोले हम नहीं पछताएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, वो सब हम नहीं करेंगे। अब उसको समझाओ, क्या समझाना है। नहीं आप नहीं जानते गुरुजी। अरे हम नहीं जानते बोल के तो मेरे पास आए हो, हमको जानने का क्या ज़रूरत है, हम सब काम जानेंगे क्या? हमको सब काम जानने का ज़रूरत नहीं है, हम तो ग्रह देखते हैं ना, तुमको नहीं देखते। तुम्हारा काम क्या उखाड़ते हो हमें क्या मतलब, तुम उखाड़ो, ताड़ो मोड़ो, उल्टाओ, पटको, हमको क्या करना उसमें, तुम करो। हम देखते हैं कि ग्रह के अनुसार तुम्हारे लिए ये कर्म सूटेबल है या नहीं, ये समय सूटेबल है या नहीं। बोले हम तो मकर राशि का हैं गुरुजी, हमारा तो तीसरा शनि, आप तो बोल रहे थे अभी तो बढ़िया होगा, तनतनाएंगे, दंदनाएंगे, बमबमाएंगे। बमबमाओ, पकड़ लो, इस समय तुम्हारा दशा अंतरदशा अकारक ग्रह का चल रहा है, तुमको कौन सा काम में भिड़वाएगा बताओ, अकारक काम। आज एक ठो गए थे ऐसे ही मकड़ू के पास, बोला गुरुजी, बोला क्या हुआ, बोला ये पर्वत है, इसको हम प्लेन करेंगे, ये प्लेन करके सपाट करेंगे, सपाट करके घास लगाएंगे, घास लगा के इसके ऊपर आगे मेन गेट लगेगा, मेन गेट के साइड में बाउंड्री बनेगा, बाउंड्री के पीछे एक ठो झरना बनेगा, झरना के आगे बांस का पुलिया बनेगा। अरे मैं बोला बांस का पुलिया दिमाग नहीं खा जाएगा, कितना दिन रहेगा? बोला वो कुछ नहीं, सब हो जाएगा। बोला अच्छा हो जाएगा तो फिर हमको काहे समझा रहे हो। और उसके बाद बोला वो साइड में गोल जगह है, उधर दारू पियेंगे लोग, दारू पियेंगे और उधर मुर्गी मसलम खाएंगे। हमारा जो जगह है ना गुरुजी, बिना मांस मछली अंडा दारू का तो यहाँ धंधा चलता नहीं है, यहाँ बाबा का ढाबा खोलेंगे। अच्छा लिखा भी है बड़ा सा, बाबा का ढाबा खोलेंगे। और फिर यहाँ पर बच्चे लोग, यहाँ पर बाबा का ढाबा, इधर मुर्ग मसलम, उधर दारू और इधर गंजा उंजा सब इधर सेंटर रहेगा। आप बताओ। मैं बोला सुन, मेरे को राम राम, मैं मांस मछली अंडा दारू के चक्कर में पड़ता नहीं, ऐसा धंधा का मैं कुंडली उंडली देखता नहीं, दुकान पूजा करता नहीं। बोला नहीं तो आप दो खाली मीठा खा लो, आपका चरण गिर जाएगा तो मेरा दुकान चल जाएगा। बोला इतना पता होता तो मैं आता ही नहीं। तुम अगर ये बोल देते कि दारू वारू, हाँ बच्चा का काम करोगे ठीक है, हाँ बढ़िया बात है, चलो कोई बात नहीं। जब बुलाए हो तो हम अभी तुमको दूसरा प्रश्न करते हैं कि सबसे पहला तुम जिस फील्ड में भूमि में काम कर रहे हो उसका पेपर लाओ, ऑथेंटिक पेपर लाओ। बोला पेपर क्या होगा, जंगल ज़मीन पड़ा है, कर देंगे। मैं बोला करते करते जब, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटुआ, लेकिन जब तुम सक्सेस हो जाओगे और तुम्हारे से ज़्यादा फ़ायदा आएगा ना, तभी शत्रु बढ़ते हैं, तभी तुम्हारा लेग पुलिंग बैक बाइटिंग करने के लिए लोग दौड़ाएंगे, तभी तुमको यहाँ से उखाड़ के फेंकने के लिए काम करेंगे। जब तुम ऐसे जगह में पहुँच गया होगा, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो, और पॉकेट में बंडल गड्डी घुसता रहेगा, तब तुम्हारे ही लोग, तुम्हारा ही अपना, तुम्हारा ही नियर डियर क्लोज, वही लोग तुम्हारे नाम पे पुलिस कंप्लेन देंगे, वही लोग तुम्हारे नाम पे झूठा कंप्लेन देंगे, झूठा आरोप देंगे, तुमको लेग पुलिंग बैक बाइटिंग करेंगे, तुम्हारा धंधा पानी से नीचे गिराएंगे। और तुम उस समय जब कोशिश करता रहेगा कि हमको ये लोग काहे शत्रुता कर रहा है, तुमको समझ में नहीं आएगा और तुम डूब के गिरोगे। तो तुम तो पहला क्राइटेरिया फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हो कि भाई तुम्हारे पास ऑथेंटिक पेपर ही नहीं है ज़मीन का। तुम छोटा सा करो लेकिन ऑथेंटिक पेपर में करो, कि ताकि कल कोई अगर इसी प्रकार का एलिगेशन तुम्हारे नाम पे लगे तो तुम्हारा पहला सेफ्टी है कि मैं अपने ज़मीन पे कर रहा हूँ। लेकिन सुना नहीं, समझा नहीं। मैं बाध्य था कि हाँ करके भागने के लिए। दारू पिया हुआ आदमी है, कौन समझाएगा? 2 पेट दारू पिया है, कोई बोल दिया है कि आचार्य संजय को बुलाओ, क्योंकि इससे पहले और एक ठो मेंढा राशि वाला का पास गया था, मेंढा राशि का देख के बता दिया, दुकान खुला दिया, क्योंकि उस गोधों को नहीं समझाया जा सकता है ना। कौन समझाएगा मेंढा को? नहीं समझा सकता। बोला खोल ले, फटेगा तब आएगा उस दिन पूजा वूजा कर। हम भी बोले ठीक है बढ़िया है, तेरा फट के फूल होगा तब आएगा। जब आएगा तो उस समय हमारा बिल बढ़ाएंगे। आज 5 में 3 सुन ले रहे हैं, उस समय 1 में 4 सुन ले लेंगे, और क्या हो जाएगा? करो मरो, हम क्या करें? नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि समझेंगे नहीं। दूसरा उसके बाद बोला देखो चाइल्ड का काम कर रहे हो, बच्चों के ऊपर काम कर रहे हो। मैं बोला JJ एक्ट जानते हो? बोला वो क्या होता है? हम क्या करेंगे? बच्चों लोगों को पढ़ाएंगे, रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, देश सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे। मैं वाला रे मूर्खाधिराज, धर्म के देश में बम्बू तुम नहीं जानते हो। ये भारत है, भारत नहीं इंडिया है। यहाँ जो धर्म करेगा उसी का बम्बू होगा।
वही जे एक्ट वाले आएंगे, गवर्नमेंट आके पूछेगा तुमको कौन बोला था बच्चों को रखने के लिए। आज बच्चा ठीक ठाक है, कल कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ हो गया, पेपर वाले, मीडिया वाले सब कैमरा लगा के, पुलिस वाले एकदम पहुंच जाएंगे और बम्बू कर देंगे, बेटा समझ नहीं पाएगा। मैं बोला तुम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रंस जानते ही नहीं है और बच्चों का काम करने हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे समझ लेना बाकी चार्ज। बोला चलो ठीक है, ये भी नहीं जानते हो, ज़मीन का पेपर भी नहीं है, दारू का अड्डा खोलेगा, बाबा का ढाबा खोलेगा, किसी ढाबा में जाके बैठे हो। बोला मेरे को क्या बैठना है, ढाबा खोलेंगे, दारू तो आदमी सूंघते सूंघते आएगा, पिएगा, हमको पैसा मिलेगा। बोला नहीं रे बेटा, बहुत कच्चा आदमी है तुम, बहुत कच्चा आदमी है। हर एक ढाबा वाला 2, 3, 4 आदमी को मुर्गा बना के रखता है कि जब पुलिस आएगा उनके हाथ में दारू बोतल पकड़ा देगा, उनको जेल के अंदर भर देगा, 10-15 दिन में उनको वो ये आए, उसको उसके नाम पे कोर्ट होगा और अबकारी विभाग वाले आएंगे, उनको फिर बेल करके केस होके निकल आएंगे। ढाबा का मालिक बैठा रहेगा, हर महीना उसका पता है कि उनको 10-10 हज़ार रुपया दे के रखना है, डुप्लीकेट चोर बना के उनको बेचेगा, डुप्लीकेट ड्रॉग, मतलब वो हर एक ढाबा में ये है। बोला तुम्हें पता है? बोला आपको कैसे पता चला, आप भी ढाबा खोले थे क्या? बोला नहीं, मैं ढाबा नहीं खोला था, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत सारे ढाबा वालों को, बड़े बड़े होटल एकदम 3 स्टार 5 स्टार वाले मेरे को बुलाते हैं वास्तु वगैरह के लिए और उनका क्लासेस लेने के लिए और उनका होटल वगैरह के लिए, और भी बहुत सारा बात है, मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो मेरे को पता है। बोला 4 ठोक रखा रेडी रहता है हमेशा कि पुलिस आएगा तो पकड़ा देंगे उसको और 50-60 बोतल दारू पकड़ा देंगे, वो जाएगा अंदर मामा का घर, तब तक पुलिस को दे देंगे कुछ, वो चलते रहता है यहाँ। बोला ये तुम्हारे पास है, कल तुमको जब पुलिस लेने आएगा। बोला हमको क्या लेगा, हमारा तो पुलिस दोस्त है। बोला ना, पुलिस दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं होना चाहिए, पुलिस होता है, उसका बाप का नहीं होता है, ज़रूरत पड़ा घुसेड़ देगा। बोला इतना बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, नेता है। अच्छा बोला चलो ये सब तो बात अलग अलग है, वो तो बड़ा टेक्निकल बात है, मेरे को ये बता कि जो काम करने जा रहे हो तेरा अभी उम्र कितना है? बोला 55 साल। इस काम को और कितना साल करने का ताकत तुम्हारे बॉडी में रहेगा, फिजिकली मेंटली कितना रहेगा, और इस काम का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और इस इन्वेस्टमेंट में टोटल बेनिफिट कितना है? कोई होमवर्क पेपर वर्क है तो निकालो। मैं जो इतना सारा बोल रहा हूँ इसमें से आपको समझ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति इसी प्रकार का पागलपन वाला हरकत वाला काम करता है, जिसको आगे पता नहीं, पीछे पता नहीं, होमवर्क पता नहीं है, फील्ड वर्क पता नहीं है, कितना दिन और करेगा उसको पता नहीं है, ये काम का ड्यूरेशन कितना दिन होता है, कितना दिन तक ये काम इंड आउट प्रोजेक्ट होगा उसे पता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी कोई काम करेगा ऑल्टरनेटली क्या करेगा, ये पहला बिंदु। दूसरा ये है कि जो भी काम मैं इस समय मेरे दिमाग में, मेरे मन में आ रहा है करने के लिए, ताड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए, उन काम को कर लेने के बाद चलो आउटपुट क्या है, बेनिफिट क्या है, कब तक ख़त्म होगा, वो बेकार का बात है। लेकिन एक प्रश्न अपने आप को, कमरा बंद कर दो, आंख बंद कर दो, योग निद्रा में जाओ, ध्यान में जाओ और बारंबार पूछो कि इस काम का अगला परिणाम क्या है, क्या ये काम मेरे लिए सही है, क्या इस काम से मुझे राइट बेनिफिट अगला समय तक मिलेगा, क्या इन काम को करके मेरे को आने वाला समय में मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, पैसा, लाभ, समाज में स्थान मिलेगा, या फिर ये काम करने के बाद कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल और समाज के सामने छी छी थू थू होगा, क्या होना है। और इन काम के ऊपर मेरे को जो इस समय विचार आ रहा है, ये काम करूं, चाहे मकर राशि का थर्ड हाउस शनि के कारण आए, चाहे तुला का छठा में या वृषभ का एकादश में, जिनका सबसे बढ़िया कार्मिक कंडीशन है उनके लिए हो, या 7.5 मेष राशि मीन राशि कुंभ राशि का हो, या धनु राशि का अष्टम शनि, चतुर्थ शनि और सिंह राशि का अष्टम शनि वालों का बेवकूफ़ी भरा हरकत, बेवकूफ़ी काम इस समय दिमाग में आ रहा है क्या, और जिस काम को करके आपके दिमाग में आगे तक देखने का कोई कैपेसिटी, औकात, ब्रेन पावर नहीं है क्या, अपने आप को एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो क्या, और जिस काम पे अभी जिसको बोलते हैं बिच्छू मंत्र जानता नहीं, सांप के बिल में हाथ घुसाड़ा और कल सांप काटेगा तो क्या करोगे, अगर आपके पास ये नहीं पता। बहुत से आदमी मैं ज़िंदगी में देखा हूँ मूर्खाना हरकत करते जाते हैं क्योंकि उनको आगे तक दिखता नहीं कि इस काम को करने से मेरा फ्यूचर क्या है, ये प्रश्न उनके पास नहीं आता है। अभी आप फिर यहाँ दिमाग लगाओगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
अरे गीता आ गया, परम पंडित हो रो महाराज, क्या सुंदर बात है। नहीं नहीं गुरुजी आप ही बोले थे। हाँ, यही प्रॉब्लम होता है कि जब फिलोसॉफी को, गीता का ज्ञान को खींच के अपने लेवल पे ले आते हो, उसके लेवल पे नहीं जाते हो। यही प्रॉब्लम होता है कि आपका कुतर्क नहीं होता है, कुतर्क होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अभी बहुत से लोग ऐसे कर्म, क्योंकि शनि घुसा है, इनको होश आते आते 2.5 साल लगेगा, तब तक लॉस हो जाएगा, होश के बाद लॉस हो जाएगा, लॉस होते होते फिर घुसेंगे ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास कि गुरुजी हम क्या करें। एक मटका वाला, कुंभ राशि वाला पकड़ा, गुरुजी शनि 7.5 में तो हलवा टाइट, काम खत्म, पैसा खत्म, दुकान धंधा बंद, कॉन्ट्रैक्टरी बंद, गाड़ी बिक गया, जमीन बिक गया, घर बिक गया, सोना बिक गया, बीवी का गहना बिक गया, मान सम्मान खत्म, मोबाइल बंद करके घूम रहे हैं। बोला है कौन सा महान काम हो गया, 7.5 में नहीं होगा तो कब होगा। भला बढ़िया। तो मैं ये प्रश्न किया था कि तुम जिस काम को शुरू किया आज से 5 साल पहले, जब एकादश का शनि था और बम्बमा के तुमको पैसा दे रहा था और तुम्हारा ताव भाव घमंड बढ़ गया था, यही होता है एकादश का शनि में, क्योंकि पैसा बम्बमा के मेष राशि का आया था, आया तो सब पॉकेट भरे। अब उनका दिमाग में काम नहीं दे रहा है कि पैसा कहाँ घुसाड़ें, हाँ ये कर दें, वो कर दें, वो खरीद लें, ये बना दें, जिसके कारण वो गलत जगह में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और ले दे के रफू चप्पर हो जाता है। तब तक कोई दिमाग वाला एक ठो दिमाग, तुम्हारा जो समझ लो कि तुम्हारा साला, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बंधु, तुम्हारा जो बोलते हैं निकल नहीं रहा है मुँह से, हाँ भूस पंडित, हमारे उड़िया में बोलते हैं भूस पंडित, हाँ आके बोलेगा पैसा सब इधर उधर काहे घुसाड़ रहा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में घुसेड़ दे, क्रिप्टो करेंसी और वो क्या पैसा है वो खरीद ले। आप समझ गए कि हाँ बढ़िया बोला है, पैसा को लेके घुसेड़ दो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, निफ्टी और सिफ्टी और चिफ्टी में घुसेड़ दिया और सब गया टिप्टी में। अब गाली दो तो भाग्य दिखता नहीं। फिर कोई बोलेगा ये खरीद ले, वो ये पेपर खरीद ले, इतना रुपया का बॉन्ड खरीद ले, उतना रुपये का सॉन्ड खरीद ले, और फिर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा, सारा चला गया। गुरुजी बचाओ बचाओ, रक्षा करो, हम तो डूब गए, हम तो मर गए, इतना रुपया लोन लिए थे, इतना रुपया डाल दिए थे और सब चला गया नीचे, अब क्या करें बताओ। बोला ठुल्लू पकड़ो, हम क्या बताएंगे तुमको, बता के क्या उखाड़ देंगे। नहीं कुछ तरीका होगा तो मंत्र तंत्र जंतर धर आने का। हम ऐसा कौन सा पाप किए थे कि हमारा सारा धन तो चला गया, हम दूसरे का किसी का खाए नहीं पिए नहीं, किसी का मारे नहीं, हमारा मार दिया। बोला वाह कितना ज्ञानी आदमी है तुम, तुम्हारा कोई मार दिया और तुम देखता रहा, और शनि बाबा मूर्ख, तुम हो परम ज्ञानी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको लगता होगा थोड़ा सा। मेरा इस टोटल इतना बड़ा वीडियो के पीछे, इतना बड़ा सारा बात बोलने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि बिफोर डूइंग, बिफोर टेलिंग थ्राइस थिंकिंग, बिफोर स्पीकिंग थ्राइस थिंकिंग, बिफोर कहिंग, कहने से पहले 3 बार सोचो, करने से पहले 10 बार सोचो, और जो करना चाहते हो उस फील्ड का अनुभवी लोगों के पास जाओ, उनके पास रहो, उनसे सीखो, उनका डूज डोन्स को जानो, उसमें क्या कमी है, क्या कमजोरी है, उसको बढ़िया से प्रैक्टिकली अपने आँख से देखो, अनुभव करो। बोला उतना टाइम कहाँ है गुरुजी? दूसरा बोला नहीं गुरुजी हम जो कर रहे हैं अभी तक कोई नहीं किया, हम त्रिकालदर्शी नया आइडिया वाला एकदम ब्रांड न्यू वाला दिमाग लाए हैं। बोला धन्य हो तुम, कृष्ण भगवान हो गए। धरती में ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं जो पहले से नहीं कहा गया, नहीं बताया गया और नहीं हुआ। सब कुछ हुआ है। हमें लगता है कि एटम बम अभी बना है, हाइड्रोजन अभी बना है, उससे पहले बन चुका था। आपको नहीं पता हमारे कथाकथित हमको कितना दूर दिखाई देता है, 1000 साल पुराना दिखाई देता है, 100 साल पुराना दिखाई देता है, 500 साल वो शक, हुण, ततार, मुगल, फ्रांसीस, अंग्रेज तक दिखाई देता है। इतना ही इतिहास पड़ा है। हाँ, इतिहास तो 5000 साल से लेके 50,000 से लाके कई लाख पीरियड, कार्बन डॉटिंग का पीरियड तक पड़ा हुआ है। अभी वैज्ञानिक लोग एक समुंदर के अंदर से एक कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई टाइम मशीन टाइप कुछ मिला, जिसको कार्बन डॉटिंग के बाद पता चला कि 4 लाख ईयर एगो। तो उस समय भी विज्ञान उतना विकास किया हुआ था। तुम जिस जगह में बैठे हो यहाँ ओसो बोलते हैं 10 या 12 सब पहले से गड़ा हुआ है। तुम कौन सा नया धरती के आदमी हो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि
एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषात्मक विषय बिंदु में मैं आप सबको इतना ही कहूँगा कि जो कुछ काम हाथ मारने के लिए अभी जा रहे हो, 1 मिनट के लिए अपने आप को ये प्रश्न कर लो कि ये काम का भविष्यत क्या है, इस कर्म का रिजल्ट क्या है, और ये काम कहीं मेरे को कोई अकारक ग्रह के दृष्टिकोण से मेरे को ये ग्रह तो नहीं करा रहे हैं। दूसरा है कि कर्म करने के लिए तो खोल दिया, दुकान खोल दिया, धंधा पानी चला दिया, पैसा पत्थर आना चालू हो गया, चलो हो तो जाता है, हर एक कर्म में होता है, कहीं कम आता है कहीं ज़्यादा आता है, या फिर आपका हिसाब नहीं है तो आता है, पॉकेट में डालते हो, गल्ला में डालते हो, उधर बीबी को दे दिया, उधर घर वाला को दे दिया, पैसा तो आ रहा है, मेरा बाप का क्या गया। अब जहाँ उस काम को आप ट्रिगिंग करोगे, पकड़ लो कोई भी काम आप ट्रिग कर दिए, कोई भी काम आप शुरू कर दिए, उस समय हर एक कर्म में अपने लक्ष्य से जाने से पहले एक और घटना घटता है, जिस घटना का नाम को कहा जाता है सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, हो कर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। बोला मतलब बोला ये है कि जहाँ काम हम कर दिए, विटामिन एम पॉकेट में घुसा, एम घुसते ही विटामिन एम आएगी महिला। नहीं आप बोला हम तो गुरुजी बाल ब्रह्मचारी, मिला तो मारी नहीं तो कन्याकुमारी, हमारे तो ऐसा कोई धंधा पानी नहीं है। गुड, तुमको काट दो। बाकी 100 में से 99 केस देखे हैं, अगर डूबा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे महिला, और आगे बढ़ा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं महिला। मैं पॉजिटिव महिला का बात, बीबी विवाह का बात नहीं कर रहा हूँ। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, लवरा लवरी, फ्रेंडा फ्रेंडी, गार्ल फ्रेंडा फ्रेंडी का बात कर रहा हूँ, लूटखोर ब्लैकमेलर वाला लड़की का बात कर रहा हूँ, या लड़का का भी, लिंग भेद का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में यहाँ से आप विमुख नहीं हो पाए, और हमेशा आता है, आप देखना, मैं देखा हूँ बड़े बड़े सेठ जी, करोड़पति मरोड़पति, बड़े बड़े एकदम बहुत बड़ा बड़ा सेठ जी, मत बोलो, उसको छूना मुश्किल है ऐसा सेठ जी। हम इसलिए जानते हैं कि हमारे ही चरण में आके गिरता है। अरबपति खरबपति वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस हाउसेस, फार्म हाउसेस, एक्सपोर्टर्स, मतलब तेरा बाप का यार, हमको क्या मतलब, तुम क्या है, तू मेरे पास आया है तो हम तेरे को चढ़ के बात करेंगे, ठीक है। हम वो सब, तू मारवाड़ी तेरे को 10 आदमी नमस्कार करेगा, तू अमीर आदमी तेरा पैसा से, हमको क्या मतलब है, हमरा फीज लिया, काम किया, बात कर। तो हम लोग तो थोड़ा सा टेढ़ा आदमी है ही, क्या करें, हम थोड़ी देखते हैं कि तुम कितना बड़ा धनपति कुबेरपति हो, हम तो ताड़ के बोलते ही हैं। तो उनके पास बहुत पैसा, उनका बेटा बेटी बिगड़ते हैं इसी काम से। कोई नशा पता में चला गया, कोई लड़कीबाजी में चला गया, कोई डेस्कबाजी में चला गया, डेस्क को आप समझ लगा लो जो शब्द लगाना है, कोई कोर्ट कचरी माली मकदमा में चला गया। ये कहने का तात्पर्य क्या है, मैं क्या बताना कहना चाहता हूँ आपको, एक तो होने से पहले का प्रिपरेशन, एक होने के बाद उसको संरक्षण। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट, कोई भी कार्य को आप खड़ा कर देना, स्टार्ट कर देना कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टार्ट तो कोई भी कर देगा, पैसा है स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट होने के बाद उसको राइट वे में ऑपरेट करना, और जब आप गन्ना से गुड़ बना देते हो तो चींटियों को बुलाना नहीं पड़ता है, चींटी अपने आप आ जाते हैं गुड़ खाने के लिए। करने का टाइम में कोई चींटी आके सहायता नहीं करता था। जब आप काम करोगे तो सब कोई आके बाधा देंगे, हम टू एस्ट्रोलॉजर भी बाधा देगा, बोला ए नहीं, फिर हमको भी पंडिताई दिखाना है ना, हम ज़्यादा ज्ञानी दिखाएंगे तुमको, तो हम भी बोलेंगे नहीं नहीं। तो उन सबका बात काटा और आगे बढ़ा। तो जब बढ़ोगे और आगे सफलता का एक पर एक सीढ़ी चढ़ोगे, तब उस समय एक और खतरा रहता है कि आपके पास चापलूस, मीठा बोल के दिल जीतने वाला, विश्वास जीतने वाला बैमान सिंह यादव, हाँ चरण चुटिया, गधानंद सरस्वती, ये सब पहुँचेंगे। क्यों? थोड़ा थोड़ा उनको भी मिलेगा। आपको तेल मारेंगे तो एक कप चाय मिल जाएगा, आपको तेल मारेंगे तो कुछ और मिल जाएगा। नहीं, आपका स्टैंडर्ड के अनुसार आएंगे। ऐसा मत सोचना कि एकदम बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो सीधा सा बात है, आप कैसे हो वो आपके मित्र बंधु से पता चल जाता है। अभी सोचो एक टुंचा सेठ जी है, टुंचा सेठ जी, वो कोई किराना का दुकान खुला है, हार्डवेयर का दुकान खुला है,
किससे दोस्ती करेगा? आसपास के जो बैमान सिंह यादव हैं, गदानंद सरस्वती हैं, बकरानंद सरस्वती हैं, वही सब जो जुआ खेलने वाला, ताश खेलने वाला, दिन भर बैठ के कूलर के नीचे गाली देने वाला, नहीं तो व्हाट्सएप खेलने वाला, वही सब के साथ दोस्ती करेगा। इफ़ यू सक्सेस इन द वर्ल्ड देन यू मेक फ्रेंडशिप विद देम दोज हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। अगर आपको अरबपति खरबपति बनना है तो ऐसा दोस्त भी चाहिए ना, ऐसे सत्संग भी चाहिए ना, ऐसा गुरु भी चाहिए ना, ऐसा गाइडलाइनर चाहिए ना। आप कॉलेज में फर्स्ट होना चाहते हो, टॉप होना चाहते हो, गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहते हो, तो जो क्लास का सबसे टॉप गुड बेस्ट 100% नंबर लाने वाला है उसके साथ दोस्ती करोगे तो वो बुलाएगा, उसको ट्यूशन मास्टर के जाओ बढ़िया नोट देगा, वहाँ जाओ उस साइड में जाओ तो बढ़िया नोट मिलेगा, वो कोचिंग करो बढ़िया नोट मिलेगा। अगर आप गदानंद सरस्वती मूर्खाधिराज, कामचोर, ठग, आलसी, पाटचोर से दोस्ती करोगे तो बोलेगा अरे क्यों पढ़ रहे हो, माइक्रो जेरोक्स कर लेंगे, यहाँ छुपा के ले लेंगे, हम दे देंगे, मास्टर को पैसा दे देंगे, जहाँ पर खाता करेक्शन होता है, पेपर करेक्शन होता है, वहाँ पर जाके पैसा दे देंगे, नंबर मिल जाएगा। तो जैसा दोस्ती आपके साथ वैसा मस्ती आपके साथ। तो ये तो नैसर्गिक विषय बिंदु है। तो ऐसे ही आपके कर्म जब शुरू करते हो तो उस समय आ जाएंगे 8-10 ठो। ऐठा चाटने वाला भी आ जाते हैं। होटल खोले हो ना तो उनको पता है कि शाम तक पंडित जी के पास पहुंचेंगे, बचा कुचा कुछ संगड़ा समोसा बड़ा आलू चप रहेगा, बिकेगा नहीं तो हमको थमा देगा तो हमको भी मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ से बाकी समझ लेना। तो ऐसे लोग भी आपके ज़िंदगी में आना स्वाभाविक है। और जो लोग की सबसे बड़ा आप जिनको सहायता किए हो, जिनको दान किए हो, जिसको ऐसे एग्जाम्पल समझ लो, मोदी 56 इंच बाबा टर्की को भूकंप हुआ तो पहुंचा दिया सामान, डॉक्टर सब पहुंचा दिया। पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को सब कुछ पहुंचा दिया, एकदम रसद कुमत और क्या नाम है ड्रोन मार इंडिया को। हमको सहायता किया था भूकंप में, क्या समझता है ज़्यादा धन है, हम तो एकदम पावरफुल आदमी देश हैं। ये गधा हिंदू लोग हैं, काफिर लोग आ गया एकदम समान सेवा करने के लिए। इनको पता नहीं हम कौन है, काफिर का चीज़ खाएंगे पाप लगेगा हमको, जहन्नुम में जगह नहीं मिलेगा, नर्क मिलेगा, ठेल इसको। ये वाला भी आएंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका भावधारा विचारधारा बहुत अलग है। ये सब क्यों कह रहा हूँ? ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक टाइम जोन है जहाँ पर आपको पास बहुत सारा कर्म आएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आपका मन में कुलकुली खुजली बढ़ेगा, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा ताड़ दें, ऐसा मोड़ दें, ऐसा उखाड़ दें, ऐसा पलटा दें, ये करने से इतना पैसा आएगा, वो करने से इतना पैसा आएगा, उसमें इन्वेस्ट कर देने से इतना पैसा आएगा। करो, मुझे मना नहीं है। लेकिन जब भी इस प्रकार का काम कर रहे हो आपके पास, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस समय आपका बुरा समय है इसलिए मेरा बात मान के बंद कर दो ना। आप डूब के मरो, मेरा बाप का क्या गया। डूबो, लाओ ऋण और डूब जाओ, अच्छा से एकदम ख़त्म हो जाओ, हमको क्या मतलब उसमें। मुझे इसमें कोई बाधा विघ्न देना नहीं है या ना ही मुझे कोई नेगेटिव बोलना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, बिना आपका कुंडली देखे आपके पास हर एक क्वेश्चन का उत्तर प्रैक्टिकली होना चाहिए तो करो। मैं जो इतना सारा क्राइटेरिया आपको बताया, इन सारे क्राइटेरियाज, ये सारे विषय बिंदु का प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। चंद्रमा निकला नहीं अभी तक, पूर्णिमा है, तो फिर आपको डरना नहीं है। और अगर आपके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है और छिछले पानी में अधगगरी पानी छलकत जाए, खाली मटकी शब्द करे और अज्ञानता बसात किसी भी व्यवसाय और बिजनेस में घुसे, और परिणाम ये कभी नहीं सोचना कि तीसरा का शनि, मकर राशि वालों को कह रहा हूँ या बाकी सारे राशि वालों को कह रहा हूँ, मौका केवल और केवल मिलता है तो 2.5 साल का, और 30 साल में एक बार मौका मिलता है 5 साल का। अभी किसको मिला है? मिथुन राशि को मिला है 5 साल, बाकी सभी को 2.5 साल का शनि बाबा दिए हैं। तो आपका प्रोजेक्ट टारगेट कब तक होना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक। 3 साल के अंदर आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट जो भी कुछ करना चाहते हो फाइनल करके उसका रिजल्ट कैसे आए, उसी सोच के साथ, उसी भाव विचार के साथ आपको अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए।
तो उसी हिसाब में कितना प्रेशर होना चाहिए, ये पहला बिंदु है। वर्कलोड कितना होना चाहिए, ये दूसरा बिंदु है। तो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कोई भी कार्य जब आप करते हो तो उस कार्य के लिए सबसे बड़ा और ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस क्षेत्र को लेके आपके पास नॉलेज और ट्रेनिंग कितना है। बोले गुरुजी सब नॉलेज ट्रेनिंग क्या आप ही के पास है, सब अपने आपके पास जाएं? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा जो ट्रेनिंग सेक्टर का बात ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तो जाओगे ही। मैं देखो इसमें दो भाग बता रहा हूँ। एक भाग ये बता रहा हूँ कि पकड़ लो आप कोई वॉशिंग सेंटर खोलना चाहते हो, बोला हमारे अमेरिका में बहुत गाड़ी चलता है, वॉशिंग सेंटर खोलना चाहते हैं और इसमें बहुत पैसा है, एक गाड़ी धोएंगे $100 मिल जाएगा, बढ़िया है, खोलो, टाइम आ गया। प्रश्न यह है कि आप किसी के यहाँ काम किए हो क्या? बोला नहीं वो तो नौकर लेबर चाकर लगा देंगे, हम करेंगे। गुड, तो फिर फेल हो जाओगे, ये लिख लो, ये प्रैक्टिकल बात है। मेरे को हमेशा याद आता है, आज से 30 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट में मैं जब ज्वाइन किया, मेरे को एक धोबी गुरु मिला। मतलब मेरे को लाके मेरा जो बॉस हुआ वो धोबी था, सेठी बाबू। तो उसको शायद डाउट लगा कि ये पंडित आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, कोई फीलिंग उलिंग करता होगा, कोई जात भेद करता होगा। तो मेरे को थोड़ा सा वो मतलब बिलग रहा। उम्र से मेरा उसको रिटायर्ड होने के लिए 3 साल बाकी था और मैं नया ज्वाइन किया था। तो उसके दिमाग में, क्योंकि थोड़ा सा पुराना सोच रखने वाला आदमी था, ग्रामीण धोबी क्षेत्र में था, बहुत सम्मान करता था, नो डाउट। लेकिन जब उसके हाथ से हम लेके पानी पिए, उसके साथ खाना खाए, तो चौंक गया। बोला है आपको ऐसा कोई फील? बोला नहीं, हम तो एनएसएस वाले हैं। बोला एनएसएस क्या होता है? बोला ये महात्मा गांधी का ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ऐसे हमें सिखाते हैं, जो भी हो, तो हम इसमें इस प्रकार का। तो बड़ा खुश हो गया, तो मेरे को ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग तो दिया, हम फंस गए। हमको झाड़ू लगवाए, लेटरिन साफ करवाए। हम बोले पंडित आदमी, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब क्यों करा रहे हो? लेके ग्रीस साफ करवाए। मतलब एकदम स्टार्टिंग जो है साहब उसका बोल रहा हूँ। बोला देखो सर, मेरे को बोल रहा है कि देखो सर, आप कितना बड़ा भी पोस्ट में अहदा में चले जाओ, कल प्रमोशन होते होते कहाँ पहुँच जाओ, मतलब नहीं है। अगर आप ग्राउंड जीरो से अगर काम नहीं सीखे हो और हर काम को दौड़ के जाके करने का दम नहीं रखते हो, तो कल आपका वर्कर आपको ठग देगा और आप चोर नहीं पकड़ सकते। मैं उस समय उस बात को माना। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑन द स्टार्टिंग 1 साल से लेके 3 साल मेरे को उसने जो कराया, पूरा गुरु माना उसको। आज भी देखो याद है उसका नाम। मतलब कहाँ 30 साल पीछे का बात कर रहा हूँ और कहाँ आज का बात कर रहा हूँ। मेरे को उसने जो कराया, गुस्सा तो हो रहा था, अंदर से क्रोध भी आ रहा था, लेकिन जब कोई सामने शनि गुरु खड़ा है तो मानना पड़ता है। तो वो भी बहुत खुश था, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे जिंदगी का 28 साल के बाद पड़ा, जब मेरे अंडर में 56-57 वर्कर्स अंडर मतलब फर्स्ट लाइनर सेकंड लाइनर्स आए, और कोई आके अगर मेरे को बोलता है कि वो ब्रेक शू लगेगा नहीं, वो ब्रेक शू में ग्रीस गन घुसेगा नहीं, वो बेरिंग फट गया टूट गया, वो रीफिटिंग नहीं होगा, नया लाओ। बोला चल देखते हैं कैसे नहीं लगेगा। ये जो सुपर कॉन्फिडेंस है हो गया, तो मेरे आउटसाइड में जितने वर्कर्स हैं या मेरे को जो लोग भी सपोर्ट करते थे या जो भी मेरे अंडर वर्कर हैं, उनको समझ में आ गया कि पंडा बाबू को ठग नहीं सकते, क्योंकि ये सब काम जानता है और इसको भालू नहीं पकड़ा सकते। भालू का पूछ ये नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये खुद आके खड़ा हो जाएगा। बोला चल कर, कैसे नहीं होगा, खुद हाथ काला हो जाएगा, खुद बेरिंग फिटिंग कर देगा, खुद सिस्टम सेटिंग कर देगा, खुद ऑन कर देगा, खुद मशीन को। बोला अच्छा। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि अगर आप जिंदगी में धोखा खाना नहीं चाहते हो तो उस फील्ड में उतरो और उसका खुद प्रैक्टिकल सारा ट्रेनिंग लेके उस क्षेत्र में आगे बढ़ो, तभी जीवन में आप कभी हारोगे नहीं, गिरोगे नहीं। एक सेठ जी मारवाड़ी है, बनिया, आज तक भी बूढ़ू जिंदा है। आटा का फैक्ट्री किया था, धीरे धीरे फिर आटा का मिल बना दिया, चावल का मिल बना दिया।
बचपन में उसी के पास जाते थे। मारवाड़ी आदमी था, ब्राह्मण बच्चों को बहुत सम्मान करता था, थोड़ा थोड़ा गुड़ दे देता था, कुछ है तो दे देता था, तो बच्चों के प्रति उसका अच्छा सम्मान था, तो याद रखे हैं आज भी। तो उसका लेबर अगर बोल दिया कि यहाँ ये काम डिस्टर्ब है, मिस्त्री बुलाना पड़ेगा, खुद उस मशीन के साथ इतना एक्सपर्टाइज हो गया था कि वो साउंड सुन के बोल देगा कि इसमें ये ट्रबल है, उसमें ये ट्रबल है और उसमें वो कर देना है। आप बोलोगे हमारा काम तो गुरुजी उतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, एक ठो मशीन लाएंगे, गाड़ी धोएगा, वो तो मशीन धोएगा, हमको क्या करना है, गल्ला में बैठना है, पैसा गिनना है। बोला नहीं, इसी में आता है कि उस कर्म के अभी जो तुम्हें बाहर से दिख रहा है कि इस कर्म का कितना माइक्रो सेक्शन है, कितना माइक्रो डिफरेंस है, कितने सारे छोटे छोटे विषय बिंदु हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम उस काम में प्रैक्टिकली किसी भी ऐसा गुरु के पास या जो कर रहा है उसके पास जाओगे तो संभवतः तुम्हें उन विषय बिंदु को भी दिखाई देगा, समझ में आएगा जो अभी नहीं आ रहा है या मैं भाषण से या कोई नहीं दे सकता। ये पहला पार्ट है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, इसमें आप बड़ा लेवल पे हर चीज़ को लेके लटका देना और समझ जाना, हर जगह में कॉपी पेस्ट कर देना, समझ जाना। अब इस वीडियो का कूल क्रीम एकदम मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। वो पॉइंट ये है कि कोई भी काम करते हो, किसी भी काम को करते हो, कुछ भी, अभी आप शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करो, एनजीओ खोलो, हॉस्पिटल खोलो, सर्विसिंग सेंटर खोलो, दुकान खोलो, मॉल खोलो, इन्वेस्ट करो, घर बड़ा घर बनाओ, ऋण लाओ, जो जो वर्ल्ड का काम जानते हो सब, एवरीथिंग करो। प्रश्न यहाँ पर यह है, जो काम को भी करोगे वो करेगा कौन? आपका शरीर नहीं, करेगा कौन? माइंड। और सबसे बड़ा अगर व्यक्ति, आप बोलते हो ना मेरे को वो दोस्त धोखा दे दिया, वो लभरी धोखा दे दी, वो लभरा धोखा दे दिया, वो बीबी विवाह धोखा धोखी दे दिया, वो गर्लफ्रेंडा धोखा दे दिया। कोई नहीं देता है, कोई दिया नहीं, कोई देगा नहीं। हर जगह में आप देखना आपका मजबूरी, और हर जगह में देखना आपके बुद्धिहीनता, हर जगह में देखना कि आपका समझ में कमी, और हर जगह में देखना कि माइंड आपको धोखा दे देता है। आप उसको उस लेवल पे जाके समझ नहीं पाए जिस लेवल पे वो है। अब बोलोगे मच्छर काट लिया, मच्छर का काम है काटना। धोखा दे दिया, अरे धोखेबाज का काम है धोखा देना। अरे ब्लैकमेल कर दिया, ब्लैकमेलर का काम है ब्लैकमेल करना। मक्खी बैठ गई, मक्खी का काम है बैठना। उसका वो ठीक है, गलती आप में है कि आप नहीं समझे हो। तो सबसे पहला ये समझना कि अगर कोई किसी को धोखा देता है तो आप अपने को धोखा देते हो, आपका मन आपको धोखा देता है। बोला कौन? आत्मन्यैवात्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, गीता। अगर मेरा कोई दुश्मन है तो कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। और मेरा कोई उत्तम मित्र है, कोई नहीं है, वो मैं हूँ। क्योंकि कोई भी काम को कंटिन्यूअस लेवल पे ये अविच्छेद होकर रेगुलर बेसिस में आगे तक बढ़ना है तो, क्योंकि जब भी आप कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो सबसे पहला अगर कोई बाधा देने वाला होता है तो आपका मन कभी डूबता है, कभी ब्लैंक आउट होता है, कभी ब्रेकडाउन होता है, कभी शटडाउन होता है, कभी नेगेटिव थॉट में आता है। आपका मन कभी कभी थक जाता है, कभी कभी मन बोलता है ये सब नहीं करता तो अच्छा होता। कभी कभी मन बोलता है कि देख वो कितना अरबपति, खरबपति, गरड़पति, मरड़पति परिवार का है, बैठा है, खाया है, दिन भर कोई काम नहीं, बाहर में आके खट्टी मारा, टीवी देखा, मोबाइल देखा, उसका कोई काम धंधा नहीं है, पैसा अपने आप आ रहा है, निकल रहा है मुफ्त का, एकदम बैठ के बाप का अन्न ध्वंस कर रहा है, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन। हम कैसा आदमी है? खटने से खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 12 बजे तक, 6 बजे से लेके 12 बजे तक प्राइवेट में भी जाके काम करते हैं, लेकिन 2 रोटी कमाने के लिए, खाने के लिए कितना कष्ट है। तो आपके मन में कभी कभार ऐसा भाव भी आ जाता है जिसके लिए अपने आप को कोसने लगते हो, आपका माइंड को नेगेटिव फीडिंग दे देते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि सारा खेल किसका है? माइंड का है, आपका है, आपका वजूद का है। और जब तक इसे मजबूत नहीं करते, इसे स्ट्रांग नहीं करते, इसे शक्तिवान नहीं करते और इसको रिलैक्स डाउन नहीं करते, उसको क्रिएटिव नहीं करते, इसको प्रोडक्टिव नहीं करते, इसको मार्केटिव नहीं करते, और जो भी काम किए उस कौन करेगा? मन ही शुरू करेगा, मन ही खत्म करेगा।
और हर परिस्थिति को कौन जूझेगा? मन ही जूझेगा। कौन लड़ेगा? मन ही लड़ेगा। और कौन गिराएगा? मन ही गिराएगा। कौन जिताएगा? मन ही जिताएगा। कौन आगे तक लेके जाएगा? मन ही लेगा। कौन उस काम में नया नया क्रिएटिविटी को डालेगा? मन ही डालेगा। इस मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, मन को स्विंग होने के लिए, नहीं होने के लिए, मन को एकाग्र चित्त में इस क्षेत्र में कंटिन्यूअस आगे बढ़ाने के लिए इस मन को ट्रेनिंग कभी कराए हो? नहीं कराया ना, तो हार जाओगे। मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल यही है कि हाउ टू मेक योर माइंड सो स्ट्रांग, हाउ टू मेक योर माइंड स्टेबल, हाउ टू मेक योर माइंड क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब कुछ समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है किसे क्रिएटिव बोल रहा हूँ? नया सृजनशीलता। क्योंकि जो बिजनेस कर रहे हो, अगर वही बिजनेस कंटिन्यूअस करते जा रहे हो, सेम चीज करते जा रहे हो, तो मार्केट फेल खाएगा। आपको मैं बेसन दे दिया, तेल दे दिया, नमक दे दिया, चीनी दे दिया, या जो कुछ दे दिया, 5-6 आइटम, बोला क्या बनाओगे? बोला पकोड़ा, आलू चप, कुछ और, बोला ढोकला, कुछ और, फाफड़ा, बोला और कुछ नहीं। बेसन वेसन से तो यही सब बनता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बनता है, कड़ी उड़ी बन जाता है। आपका थॉट प्रोसेस इतना में है। लेकिन इसी चीज़ को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके और 10 आइटम का निर्माण करना, एक सेल्फ क्रिएटिविटी में अपने आप को लेके जाना और 10 एंगल से सोच पाना कि और क्या कर सकते हैं, इस शक्ति को कहाँ से पाओगे? आप सोचो। मैं ये चैनल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी शायद 5-6 साल हो गया होगा। उससे पहले 14 साल पहले मेरा गौ कथा का चैनल चल रहा है। 7.5 साल 8 साल पहले स्वास्थ्य गुरुकुल संजय जी 75 चल रहा है। और भी फेसबुक शायद 11-15 साल का हो गया। मैं आपको इसी प्रकार का बकर 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 करके प्रवचन दे दे के, भाषण दे दे के यहाँ बैठा हूँ। आप हर एक विषय का सेक्टर को देखो, और क्या हर एक भाषण एक ही सब्जेक्ट पे चल रहा है या थीसिस एक ही है? एस्ट्रोलॉजी, शनि महादशा, शनि 7.5, राहु महादशा, गोचर फल और क्रिएटिविटी अलग अलग है। तभी तो 5-7-10 हज़ार वीडियो दे चुका हूँ, शॉर्ट लॉन्ग मिला के। और आपके चैनल पे ही नहीं, उड़िया एस्ट्रोलॉजी, इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी, सादरी एस्ट्रोलॉजी, संबलपुरी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु चैनल, न्यूमरोलॉजी, ये सब निकल जाएगा। संजय जी 75 ऊपर में फिल्टर है, दबा देना, ऑल के जगह में चैनल दबा के अप्लाई कर देना, सभी चैनल 77 चैनल एक लाइन पे आ जाएगा। कहाँ से ये क्रिएटिविटी आ रहा है? किताब से कॉपी पेस्ट करके, किसी को दिखा के, सिखा के? नहीं। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? बार बार बोल रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल टेक्निकल ट्रेनिंग तो वहाँ जाओ, लेकिन इस ट्रेनिंग के ऊपर भी काम करो जो कि आपके माइंड को उस लेवल पे स्ट्रॉन्ग कराएगा। नहीं तो कल छोटे छोटे धोखा धोखी से, सोचो आपका बेटा बेटी, बहुत सारे बच्चे छोटा छोटा धोखा धोखी देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या का टाइम आता है ना, जैसे 2022-2023 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है आत्महत्या और सुसाइड का और मर्डर का। ऐसा ही एक योग बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत से स्टूडेंट आत्महत्या करेंगे। जिसके भी कुंडली में ऐसे ही अपमृत्यु योग, अल्पायु योग है। अभी बोलने से डरा रहे हो बोलोगे, इसीलिए बोल नहीं रहा हूँ। हम एस्ट्रोलॉजर लोग बहुत सारा बात नहीं बोलते हैं, नियम नहीं है बोलना, क्योंकि बिन फालतू का बच्चे लोग डरना चालू कर देंगे। और रूल भी नहीं है कि सारे गुप्त बात, गुप्त विद्या, ऑकल्ट है ना, गुप्त बात है, प्रकट नहीं किया जा सकता। उतना तक बोलो जितना तक आवश्यक है। तो ऐसे ही 2020, 22, 21 नेट में ढूंढ लो, चैट जीपीटी को पूछो, वो आपका डीपसीक को पूछो, कौन सा ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चे आत्महत्या किए थे, लोग मर्डर हुए थे, देख लो, ईयर पता चल जाएगा। और उस समय गुरु बृहस्पति अतिचारी था सर। और अभी वही गुरु अतिचारी जो उस समय 4 साल का था, अभी 8 साल होने जा रहा है। तो परिस्थिति तो आने वाला समय में विकट होने जा रहा है ना। तो आपके बच्चों का सुरक्षा होना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है? जब
आपके बच्चों का और आपका हेड स्ट्रॉन्ग, माइंड स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिव माइंड, नूल माइंड, साइलेंस माइंड, स्पिरिचुअल माइंड होगा। ये कोई मेडिटेशन और योग निद्रा कर देने से नहीं होता है। और याद रखना, धरती में वही लोग अमीर होते हैं जिनके पास जितना ज़्यादा क्रिएटिव ब्रेन माइंड होता है, ऑन ऑल फील्ड, ऑन बिजनेस फील्ड, ऑन साइंस, एवरी फील्ड, इन साहित्य से लेके कविता से लेके। तो वो जो क्रिएटिव माइंड है बाजार में नहीं मिलता है, अमेज़न और बाकी में नहीं मिलता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, उसके लिए साधना करना पड़ता है, तभी जाके ये पॉसिबल होता है। ज़िंदगी में अपने आप को प्रश्न करो कि ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने के लिए, ऐसा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, मार्केटिव, स्टेबल माइंड बनाने के लिए मैं कभी कहीं किसी प्रकार का ट्रेनिंग गया हूँ क्या? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी काम करो आप सक्सेस हो, चाहे वो शनि 7:30 के समय हो, ढैया के समय हो, कोई नेगेटिव काम कर रहे हो, कितना ऋण में डूब रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते योर माइंड मस्ट सो स्ट्रांग। ये पहला प्रश्न है। आपका माइंड अगर स्ट्रांग है, आपका माइंड अगर मजबूत है, तो कितना भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ जाए, आत्महत्या नहीं करोगे, फेल्योर नहीं होगे। कितना भी नेगेटिव कंडीशन आ जाए, आप अपना बिजनेस से स्विंग आउट, हैंग आउट, ब्रेकआउट, स्कीप, ट्रांसफ़र नहीं करोगे। इसलिए ये जो ट्रेनिंग पार्ट है, अच्छा आप बोलोगे ऐसा तो बहुत सारे सेंटर दे देते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट देते होंगे, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से इंस्टीट्यूशन। मैं भी जाता हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, पुराना चैनल में जाओगे तो वीडियो मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, हमारे NIIT वगैरह वगैरह जगह बुलाते हैं, NGO वगैरह बुलाते हैं, लेकिन वो लोग हमको बताते हैं कि भाई ये हमारा टारगेट सब्जेक्ट है, इसी से बोलना, उससे ज़्यादा नहीं बोलना। लेकिन मेरा ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस में आपके जन्म चंद्रमा कुंडली के चंद्रमा और चतुर्थ स्थान मन का परिस्थिति को देखते हुए, और आप अभी देखते ही फट से बोलोगे कि लग्न से चतुर्थ में देख लेंगे से हो जाएगा या चंद्रमा को देखने से होगा, नहीं। याद रखना, पंच मन, उड़िया भागवत, पंच मन 25 प्रकृति, याद, बड़ा टेक्निकल बात है। बोला 5 मन कैसे हो गया गुरुजी? हम तो सुने थे कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टयो, आप फिर 5 मन कहाँ से लाए? एस्ट्रोलॉजी में इसका प्रमाण है। पहले लग्न से चतुर्थ 1 मन, चंद्रमा से चतुर्थ हृदय मन, सूर्य से चतुर्थ आत्मिक मन, उसके बाद बिंदु कुंडली से चतुर्थ, ये चौथा जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उसके बाद चंद्रमा को, ये है 5वां मन। अब आप कौन सा मन का माइंड मैनेजमेंट सिखाने का बात कर रहे हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बात कर रहे हो? ये जो गजानंद सरस्वती लोग मार्केट में, बाजार में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बेच रहे हैं और बाकी सब माइंड रिलेटेड जितना भी मेडिटेशन बता रहे हैं, ये 5 बात कभी वो लोग बोले हैं क्या? उनको पूछ लेना, ये 5 मन का मैं तो अभी नाम बता दिया, इस 5 मन का डिस्क्रिप्शन बता दो, थेसिस बता दो, डेफिनेशन बता दो। अगर बोल दिया, आप जाओ चरण में उसका सो जाओ। बोला किताब का भी टाइम देते हैं और 10 दिन का टाइम देते हैं, ढूंढ के निकाल के बता दे किस में लिखा है, कितना नंबर पेज में लिखा है और इसके ऊपर क्या प्रैक्टिकलिटी है और तुम्हारा कितना इसके ऊपर खेती है। और उसके बाद मेरे सामने शास्त्रार्थ कराने के लिए, तर्क कराने के लिए बैठा देना, मान जाऊंगा। नहीं, मैं अपना गर्व नहीं कर रहा हूं। ये गुप्ताति गुप्त रहस्य है, सुपर ऑकल्ट है। मैं जानता हूं आपके दिमाग से ऊपर से पार हो गया होगा क्या बोल रहा हूं। शायद ही पहला बार आप ये सब बात सुनते होंगे, इससे पहले कोई आपको बोला भी नहीं होगा। ऐसे कोई एक भी इस विषय के ऊपर छेड़ा भी नहीं होगा। छेड़ा होगा तो मेरे को नीचे, अगर आप कहीं सुने हो तो हो सकता है लिंक दे देना। पंचमन 25 प्रकृति
और पंचमन को एस्ट्रोलॉजी में यहाँ से बताया गया है। कोई एक आदमी भी वीडियो में, कोई भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर, हाँ वही बड़ा बड़ा मूछ भले एकदम दाढ़ी मुड़ी और कोट बूट वाले, जो भी आज के डेट में आप जिसको बोलते हो करोड़ों कमाते हैं, किसी माई का लाल एक, कोई माई का लाल एक बता देगा, एक मूछ काट के वीडियो बनाने के लिए तैयार हो कोई एक। यानी ये विषय इतना गहरा है, अगर आप इस एंशिएंट नॉलेज को जानते हो और इसके ऊपर साधना कर लोगे, मैं मान जाऊंगा आप कभी हार नहीं सकते। कितना से कितना कोई भी बिजनेस आप हाथ में उठा लो, फिर उसमें 7.5 देखने का आवश्यकता, फिर उसमें ढैया देखने का आवश्यकता, फिर कारक अकारक ग्रह का दशा अंतरदशा देखने का आवश्यकता, और आपको ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन में वास्तु देखने का आवश्यकता, और कोई भी माय का लाल, कोई भी भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन शैतान आपको नीचे गिरा। धन्यवाद, नमस्कार।